नहीं उठी। पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, नहीं उठी। चौथी बार कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी नहीं उठी। पांचवी बार जैसे ही पितामह भीष्म ने कहा पुत्री अखंड सौभाग्यवती भव, द्रौपदी ने अचकचा करके, द्रौपदी ने सर उठाया, अचकचा करके पितामह ने आंखें खोली। अरे द्रौपदी तुम, अरे तुम यहां हो तो ये बताओ तुम्हें लाने वाला वो छलिया कहां है? और जैसे करंट बिजली का दौड़ गया हो शरीर में, उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ। बाहर आकर के देखा पितामह ने द्रौपदी के जूतों को सीने से लगाए द्वारकाधीश खड़े हैं। प्रभु जिनकी जूतियों को अपने सीने से लगाए खड़े हो, मेरे जैसा एक पितामह भीष्म तो क्या, मेरे जैसे 1000 पितामह भी आ जाएं तो तेरे आश्रितों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जा द्रौपदी, मैं आशीर्वाद देता हूं, अखंड सौभाग्यवती भव, तेरे पांचों जिंदा रहेंगे। द्रौपदी कहती है उत्तरा याद रखना, कोई काम नहीं आएगा, समय बर्बाद मत करना, सीधी द्वारिकाधीश के शरण में चली जाना, वही रक्षक है। आज गर्भ जल रहा था, याद आ गई द्रौपदी की बात और सीधी उत्तरा पहुंच गई। प्रभु मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने माथे पे हाथ रख दिया। उत्तरा क्या हुआ? मेरा गर्भ जल रहा है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने माथे पे हाथ रखा, किसी ने नहीं देखा। एक रूप से तो हाथ रखे खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, लेकिन कुंती ने देख लिया। कैसी है उत्तरा? अब ठीक हूं प्रभु, घूम घूम करके रक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अब बाहर आए, कैसी हो उत्तरा? अब मैं ठीक हूं बुआ, देखो उत्तरा ठीक हो गई। कुंती बोली प्रभु मैं जानती हूं उत्तरा कैसे ठीक हो गई। एक रूप से भीतर प्रवेश कर गए। आप दुनिया की नजर से छुप सकते हो मेरे नाथ, लेकिन मेरी नजर से छुप नहीं सकते। मैंने देख लिया। हे कन्हैया, मैं जान गई तुम ब्रह्म हो। भगवान बोले बुआ कैसी बातें कर रही हो? मैं काहे का ब्रह्म हूं? मैं तो आपका भतीजा। नहीं प्रभु, मैं जानती हूं तुम ब्रह्म हो कन्हैया। प्रभु बुआ अगर तू मुझे ब्रह्म कहती है ना, तो आज इस ब्रह्म से मांग, तू जो मांगेगी सो तुझे दे दूंगा। इस ब्रह्म से कुछ मांग। प्रभु कुछ देना ही चाहते हो ना, तो जो मांगूंगी वो दोगे। कुंता ने जो मांगा वो आज तक मैंने तो किसी से मांगते हुए नहीं देखा। क्या चाहिए बुआ? प्रभु देना ही है तो दुख देना। बुआ ये क्या मांग रही है? इस दुख से छूटने के लिए लोग मेरे दरवाजे पर नाक रगड़ते हैं और तू मांग रही है दुख देना। कुंता बोली प्रभु पागल है वो, मूर्ख है जो आपसे सुख मांगते हैं, आपसे दुख से छूटने की कामना करते हैं। मैं जानती हूं इस दुख के पीछे तेरी कृपा के फूल छिपे हैं। ये दुख ही तो तेरी प्राप्ति का कारण है। दुख क्या है? देखो भैया, एक मां अपने बेटे को कड़वा खिला सकती है क्या? खिला सकती है? नहीं। मां अपने बेटे को कड़वा नहीं खिला सकती। और जितना प्रेम भगवान जीव से करते हैं, उतना प्रेम बेटे से मां करती है। और कड़वा नहीं खिला सकती। और बेटे के शरीर में बुखार हो गया, डॉक्टर ने गोली दी कड़वी, बताओ मां खिलाएगी कि नहीं? नहीं खाएगा तो नाक पकड़ के जबरदस्ती मुंह में ठूंस देती है, ले खा ले। क्यों? क्योंकि मां जानती है ये गोली खाएगा तो ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं होती, डॉक्टर कहे इसको टीका लगाना पड़ेगा।
अब सुई बच्चे को लगे तो दर्द मां को होता है, लेकिन वही मां पकड़ करके जबरदस्ती बालक को और इंजेक्शन लगवा देती है। क्यों? क्योंकि मां जानती है इससे इसके शरीर का रोग ठीक हो जाएगा। तो ये दुख क्या है? ये दुख भगवान की कड़वी औषधि है। भगवान उसी को देते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। जीव लेना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती प्रभु देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं इसका भवरोग ठीक हो जाएगा। ये दुख क्या है? भगवान की औषधि है। बुआ, दुख देना। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे कन्हैया, तूने तो मुझे वो दिया है जो तूने अपनी मां देवकी को भी नहीं दिया। बुआ, ऐसा मैंने क्या दे दिया जो मैंने अपनी मां देवकी को भी नहीं दिया? बोले, कन्हैया, तूने अपनी मां देवकी की रक्षा करी, वसुदेव की रक्षा करी, लेकिन उनके पुत्रों की रक्षा तुम नहीं कर पाए। 6 पुत्र मारे गए, तुम रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन तूने तो मेरी भी रक्षा करी, मेरे पुत्रों की रक्षा करी, और आज तो मेरे पुत्र के पुत्र के पुत्र की भी रक्षा कर दी। तो तूने तो मुझे वो दिया है जो अपनी मां देवकी को भी नहीं दिया, और मैं तुमसे क्या मांगू? वो बिन मांगे देता है, और इतना देता है कि सोच भी नहीं सकता कोई। जब देता है, बिन मांगे देता है। बोलो राधे। परीक्षित का जन्म हुआ, और जन्म होते ही बालक रोया। ढूंढ रहा था जो गर्भ में रक्षा करने वाला था, वो कौन था? चारों ओर नजर घुमा घुमा करके देख रहा है, रो रहा है। भगवान को देखा, भगवान आए और गोद में लिया तो शांत हो गया भगवान के स्वरूप को देख करके। नाम पड़ा परीक्षित। परिरक्षित है इति परीक्षित है, वो रक्षित है। और जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे ही परीक्षित भी बढ़ने लगे। एक दिन विदुर जी आए। धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों युधिष्ठिर के यहां रहते हैं, और विदुर जी ने आकर के कहा कि जिनके मारने का उपाय तुम्हारे बेटे ने किया, शत्रुता तुम्हारे बेटे ने रखी, और तुम भी उसमें सम्मिलित हुए, आज उन्हीं की रोटियां खाकर के जीवित हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो रात को ही विदुर जी के साथ दोनों निकल गए। युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ, मेरे चाचा चाची ही थे बुजुर्गों में जिनकी मैं सेवा कर पाता, वही निकल गए। तो रात के समय उदास हो रहे थे। भगवान ने देखा युधिष्ठिर उदास हैं, रात को ही मिलने गए, क्या बात है बड़े भाई, कैसे उदास हो रहे हो? युधिष्ठिर ने कारण बताया, जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को सुनाया, वही ज्ञान आज भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाया। लेकिन अर्जुन पे जो असर उस ज्ञान का हुआ, वो युधिष्ठिर पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण कर लिया, और युधिष्ठिर ने कहा यह तो मेरा छोटा भाई है। गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। अगर हमें ज्ञान लेना है तो छोटा बनना पड़ेगा। किसी से कुछ प्राप्त करना है तो नीचे झुकना पड़ेगा। जब तक अहम भाव है, अभिमान है हृदय में, तब तक ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान तो झुकने से ही मिलता है। युधिष्ठिर झुके नहीं, और आज भगवान युधिष्ठिर को ज्ञान देना चाहते थे। और दूसरा, भगवान ने कहा मैं द्वारिका जा रहा हूं। कुंती ने कहा प्रभु थोड़े दिन और रुक जाइए। रुक गए। भगवान क्यों रुके हैं? क्योंकि भगवान को अपने एक भक्त का उद्धार करना है, एक भक्त की कामना की पूर्ति करनी है।
कौन है ये भगत? पितामह भीष्म। सरसैया पे 28 दिन तक सोते रहे, मकर संक्रांति का इंतजार करते हुए। इस मृत्यु लोक का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। 6 महीने की रात्रि और 6 महीने का दिन। जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग 14 जनवरी के, उसी दिन देवताओं का दिन शुरू होता है। और जब सूर्य देवता कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, ये देवताओं की रात्रि है। अब किसी के घर में हम दिन में जाएं तो दरवाजा खुला मिलता है ना, और रात्रि में जाएं तो, इसीलिए मकर संक्रांति के पर्व को पितामह भीष्म ने चुना। और मकर संक्रांति का पर्व क्या है कि मानव की बुद्धि जब तक संसार में लगी हुई है, यह है दक्षिणायन। और जब मानव की बुद्धि संसार को छोड़ करके और भगवान में लग जाती है, यह है उत्तरायण। और ये जो काल है, ये शरीर छोड़ने का सबसे उत्तम काल है, क्योंकि अंतमति सो गति। अंत में जो मति होती है वैसी ही गति होती है। अंत में जिसका ध्यान करेंगे वही गति मिलती है। अगर धन का ध्यान करते करते मर गए तो भैया सर्प की योनि में जाओगे, और अंत में कामनी का ध्यान करते करते मर गए तो कुत्ते की योनि मिलेगी, और अंत में भगवान का ध्यान करते करते चले गए तो भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। पितामह भीष्म सरसैया पे लेटे हैं, उनके लिए भगवान रुक गए। और आज मकर संक्रांति का पर्व था, भगवान ने कहा चलो आज भगवान युधिष्ठिर को वो ज्ञान पितामह के द्वारा दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरा ज्ञान इस पे असर नहीं करेगा। 5 पांडवों द्रौपदी को साथ लेकर के पितामह के पास भगवान पहुंचे, क्योंकि एक वरदान पितामह भीष्म ने भगवान से मांगा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन और पितामह भीष्म का युद्ध हो रहा था। बाण पितामह भीष्म चला रहे थे अर्जुन की तरफ, और बीच में बैठे थे द्वारकाधीश, बाण आकर के भगवान को लग रहे थे। भगवान को क्रोध नहीं आया। रथ का पहिया टूट गया, भगवान को क्रोध नहीं आया। घोड़े मर गए, भगवान को क्रोध नहीं आया। नीचे गिर गए, भगवान को क्रोध नहीं आया। और एक बाण आकर के जब अर्जुन को लगा तो भगवान को क्रोध आ गया। आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया उठा करके पितामह को मारने दौड़े। अर्जुन पीछे दौड़ रहे थे, प्रभु मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, रुक जाइए रुक जाइए। और धरती कंप आ गई। भगवान ने अपना पीताम्बर नीचे फेंक दिया। पृथ्वी क्यों डरी? क्योंकि ये तो प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं। प्रतिज्ञा करी थी शस्त्र धारण नहीं करूंगा, आज शस्त्र धारण कर लिया। और मेरे लिए प्रतिज्ञा करी है कि तुम्हारे ऊपर जो अधर्म है उसका मैं नाश करूंगा, कहीं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो भगवान ने कहा ये तो भगत और भगवान के बीच की बात है, तू घबरा मत। इसलिए अपना पीताम्बर भगवान ने जमीन पर छोड़ दिया। और अर्जुन पीछे दौड़े, प्रभु मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए। लेकिन भगवान नहीं रुके। और पितामह ने देखा प्रभु मुझे मारने आ रहे हैं, तो अपना धनुष बाण फेंक करके रथ से नीचे कूद गए और हाथ जोड़कर बैठ गए, प्रभु आपके द्वारा ये अदम शरीर छूटे, आपके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ऐसा अवसर फिर कब मिलेगा। और कुछ मत देना द्वारकाधीश। भगवान ने अपना वो रथ का पहिया फेंक दिया, द्वारकाधीश, और कुछ मत देना, बस केवल एक काम कर देना, मेरा एक ही मांगना है वो पूर्ण कर देना। मांगो तो पितामह भीष्म की तरह मांगो, मरना सीख जाओ। क्या मांगा पितामह ने? इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, ना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके ये प्राण तन से निकले हो। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, बार बार कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तुमको कभी भूलूं नहीं। राधे। उस वक्त भूल न जाना, राधे को साथ लाना। उस वक्त भूल न जाना, राधे को साथ लाना। उस वक्त जल्दी आना, राधे को साथ लाना। उस वक्त जल्दी आना, राधे को साथ लाना। आना न भूल जाना, जब प्राण तन से निकले। आना न भूल जाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सामरा निकट हो, राधे। जब प्राण तन से निकले। मेरा सावेरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, तो कहना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, राधे।
श्री वृंदावन सफल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। श्री वृंदावन सल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन सफल हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। विष्णु का चरण जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु का चरण जल हो, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले रे। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। वो जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे। वो जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। वो जब दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले, जब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। राधे शुद्धि होवे नाही तन की, प्यारी हो मेरे मन की। शुद्ध हो ना मेरे तन की, प्यारी हो मेरे मन की। शुद्धि होवे नाही तन की, प्यारी हो मेरे मन की। शुद्ध हो ना तन की, प्यारी हो मेरे मन की। लकड़ी हो वृंदावन की, जब प्राण तन से निकले। लकड़ी हो वृंदावन की, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम ले फिर प्राण तन से निकले रे। गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। ना तो करना स्वामी, जब प्राण
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजा दे मन को लुभा दे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं, ये नाथ नारायण वासुदेव। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेते फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी राधे तन से निकले। इतना भली बांके बिहारी हरि लाल लाल की जय की जय। आज पितामह का वचन भगवान को याद आ गया और पांडवों को साथ लेकर के भगवान अपने वचन का पालन करने के लिए पहुंच गए। युधिष्ठिर से कहा जाओ धर्म की शिक्षा ले लो। द्रौपदी ने कहा ये क्या धर्म की शिक्षा देंगे? उस दिन कहां गए थे धर्म की शिक्षा देने वाले? जब मेरी साड़ी उतर रही थी तब भी तो वहीं थे। पितामह ने कहा पुत्री उस दिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी वैसी हो गई। जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होएगी वाणी। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, लेकिन अब यहां इस सरसैया पर पड़े हुए मेरा वो अन्न का नशा, अन्न का असर निकल गया। शुद्ध बुद्धि हूं मैं। युधिष्ठिर को जो ज्ञान पितामह भीष्म ने सुनाया वो भीष्म गीता के नाम से जाना जाता है। वही ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दिया। और भगवान से बोले प्रभु आपकी प्रतिज्ञा याद है? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभा। मुरली बजाते हुए मेरे सामने खड़े रहना ऐसा मैंने मांगा था। भगवान सामने खड़े हो गए, सोचने लगे पता नहीं कितनी देर में प्राण दें, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान जो है पता नहीं कब तक खड़े रहना पड़े। मुंह लटकाए खड़े थे। पितामह ने कहा प्रभु याद है? मुस्कुराते हुए बांसुरी बजाते हुए ऐसे खड़े रहना है। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी का वादन किया और पितामह भगवान को देखते देखते एक ज्योत पितामह से निकली और ज्योति भगवान में समा गई। ये मरने की कला है। ये कला जिसने सीख ली समझो जीवन का संपूर्ण सार पा लिया। और जिसको मरना